नमस्कार साथियों, देखेंगे फाइनली आप लोग का इंतज़ार समाप्त हो गया है। बिहार में चौकीदार और दफ़ादार की जो है बहाली आ चुकी है और इसमें पूरा नियमावली जो है संशोधन हो गई है और ये नियमावली जो है 2026 कहे जाएँगे। कहने का मतलब अब इसमें जो बहाली की जाएगी, वो मैट्रिक लेवल पे ही बहाली की जाएगी, लेकिन अब इसमें लिखित परीक्षा होगी, फिज़िकल होगी, उसके बाद जो है मेरिट बनाई जाएँगी। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें जो जॉइनिंग होगी ये जिला स्तर पर होगी और जो नियुक्ति का प्रोसेस है वो आपके जिला पदाधिकारी डीएम करवाएँगे। तो क्या इसमें धांधली भी होंगी? ये काफ़ी सवाल हो जाती है महत्वपूर्ण। और जो साथ ही साथ आप लोग पहले से अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा होगा, तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सारा नियमावली जो है चेंज हो गई है और इसमें लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल होगी, उसके बाद जो है इस पे मेरिट बनाई जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है, जो पहले से आप लोग फाइट कर रहे थे कि अनुकंपा वाले को वरीयता दी जाए, तो इसके लेकर सीट कहाँ गया है, आगे यहाँ पे समझ लीजिए। ये ऑफिशियल लेटर है 20 जनवरी 2026। इसके बारे में समझ लीजिए सभी संपूर्ण जानकारी। और 1 अप्रैल 2026 से जो है ऑफिशियल ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएँगे। इसके बारे में समझ लीजिए पूरा नियमावली जो है संशोधन होकर के ऑफिशियल पत्र यहाँ पे जारी कर दिया है, किस प्रकार से आपका चयन प्रक्रिया होने जा रही है। इसमें फिजिकल होगी, साथ ही साथ आप लोग का लिखित परीक्षा होगी। जो पहले से आप लोग जो मतलब सोच रहे होंगे कि मैट्रिक में जितना भी अंक होगा उसी आधार पे मेरिट बनाए जाएँगे, तो उसके लिए काफ़ी दुखद है। अब जो है इस पे लिखित परीक्षा और साथ ही साथ फिजिकल और उसके बाद जो है चयन प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद वो चयन प्रक्रिया की ज़िम्मेवारी जो है वो आपके जिला पदाधिकारी ने आपके जिला के डीएम जो है बनाएँगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाती है, इसमें किसी प्रकार की सेटिंग तो नहीं होगी, पारदर्शिता के साथ होगी या नहीं, आगे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएँगे। देखेंगे वो जानकारी यहाँ पे दी गई है, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र। तो आप प्रत्येक सप्ताह को बुधवार साढ़े 11 बजे है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, रेल सहित के साथ अधोस्तरीय की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, अपराध एवं अन्य बिंदुओं पर बैठक आयोजित की जाती है। उक्त मामले में अतिरिक्त गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग 2026, मतलब समझ सकते हैं ये नियमावली जो है बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 कहे जाएंगे। इसी के तहत जो है संशोधन किया गया है। देखिए जानकारी दी गई है, गृह विभाग द्वारा प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 की प्रारूप प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित नियमावली के संबंध में अपने मंतव्य के साथ दिनांक 21/1/2026 को आहूत बैठक में भाग लेने के लिए, यानी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, रेल सहित जो है, मतलब इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को होती है। ठीक है, तो आज भी ये बैठक होने जा रही है 21/6/2026 को। बाकी जो नियमावली संशोधन किया गया, यहाँ पे देखिए ये गोपालगंज का ऑफिशियल है, तो इसी प्रकार से जो है हर जिला का जो है ऑफिशियल लेटर आएँगे, ठीक है? ये जो नियमावली संशोधन किया गया है, इसी नियमावली के तहत जो है हर जिला में बहाली की जाएगी, यहाँ पे समझ लीजिए। आगे जानकारी दी गई है, सबसे पहला यहाँ पे जानकारी दी गई है, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। यह नियमावली बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 कही जाएगी। इसका विस्तार जो है संपूर्ण बिहार में होगा, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये जो नियमावली बनाई गई है संपूर्ण बिहार में लागू होगी। तो ये आप मत भ्रम में रहिएगा कि गोपालगंज में ही ऐसा होगा, हर जिला में इस प्रकार से अब बहाली होगी। और ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्ति होगी, यानी 1 अप्रैल 2026 से पहले जो है एक ऑफिशियल राजपत्र आने वाली है, जिसमें संविदा आउटसोर्सिंग और पहले से जितने भी कर्मचारी कार्यरत है तो उसका न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया जाएगा। नए जो 4 लेबर कोड लागू किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, उसमें जो है संशोधन होकर के जो 1 अप्रैल 2026 में जो है काफ़ी बड़ी बदलाव होने जा रही है, एक राजपत्र प्रकाशन होने वाली है। और उसके बाद जो है ये प्रवृत्ति होगी, मतलब ये राजपत्र जो प्रकाशित की जाएगी 1 अप्रैल 2026 तक में, तो वो सभी क्लियर हो जाएँगे रोस्टर कि कितने जिला में कितना सीट है और उसके अनुसार जो है बहाली कीजिएगा। पहले से जो मतलब रोस्टर क्लियर किया गया था वो ऐसा कोई भी मान्य नहीं हुआ है, अब नए सिरे से जो है इस पे बहाली की जा रही है। ठीक है? देखिए जानकारी दी गई है, परिभाषा, इस नियमावली में जब तक कोई तथ्य, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, राज्य सरकार से अभिप्रेत है कि बिहार राज्य सरकार, विभाग से अभिप्रेत है गृह विभाग, आरक्षित शाखा बिहार, चयन संस्थान से अभिप्रेत है, जो भी यहाँ पे जानकारी दी गई है,
आगे यहाँ पे समझ लीजिए पोस्ट का जो नाम दी गई है बिहार चौकीदार संवर्ग में निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए चौकीदार मूल्य कोटि और दफादार प्रथम प्रोन्नति, मतलब सबसे पहला आप चौकीदार के पद पे काम करेंगे, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा प्रथम प्रोन्नति जो होगा दफादार पे होगी, और उसके बाद वरीय दफादार मतलब सीनियर दफादार आप कहे जाएंगे। मतलब ये जो है 3 साल या 5 साल पे जो है आपका प्रमोशन किया जाएगा इस प्रकार से। लेकिन आप चौकीदार के पद पे अभी रहेंगे, उसके बाद प्रमोशन के बाद दफादार, उसके बाद वरीय दफा यानी सीनियर दफादार कहलाएंगे। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन के साथ साथ आपका सैलरी भी बढ़ेगी। बाकी यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है संवर्ग के सभी कोटि के पदों की संख्या एवं वेतनमान वही होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाएगा। विविध नियुक्तियों में कार्यरत सभी चौकीदार दफादार एवं वरीय दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझ जाएंगे। इसमें देखिए जानकारी ये भी दिया गया है कि नियुक्ति एवं कार्यरत सभी चौकीदार दफादार एवं वरीय दफादार इस संवर्ग में स्वतः शामिल हो जाएंगे। जो पहले से काम कर रहे हैं तो इसी के तरह जो है आप लोग को भी अब लाभ दिया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये जिला स्तरीय संवर्ग होगा और संबंधित जिला पदाधिकारी इसके नियुक्ति प्राधिकार तथा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार होंगे। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत होगा। इसमें साफ ये क्लियर कर दिया। इस पे जो नियुक्ति होगी वो आपके जिला जो पदाधिकारी होंगे डीएम उसी के हाथों ये जो है नियुक्ति प्रक्रिया किया जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो नज़दीकी थाना होंगे उसी के आसपास जो आप लोग का यहाँ पे ज्वाइनिंग की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे देखेंगे तो चौकीदार पद पर नियुक्ति आवेदन देने के लिए अंतिम रूप से अभ्यर्थियों से मान्यता प्राप्त 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से अगर आप क्वालिफाई किया है 10th तो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और ये भी लगेंगे, ये आप लोग बना के रख लीजिएगा। जब इसमें साफ मेंशन कर दिया है कि अभ्यर्थियों का चरित्र अच्छा होना एवं आपराधिक इतिहास नहीं, तो इसमें इतना समझ लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट 100% आपको लगने जा रही है, ये आप पहले ही बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में देखेंगे अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने के लिए आना चाहिए, तो साइकिल हर कोई चला लेंगे। ठीक है, साइकिल चलाने का ज्ञान नहीं है तो उन्हें नियुक्ति से 3 माह के अंदर साइकिल चलाने का भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब इतना जानकारी दी गई है कि आप साइकिल नहीं चला सकते तो बाद में भी आप साइकिल सीख सकते हो, ये आपको समय दिया जाएगा अलग से। और आगे देखिए अभ्यर्थी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए, वह अपने स्थानीय जिला के चौकीदार के रिक्त पद के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे, उनकी नियुक्ति उनके गृह जिला में ही की जाएगी। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझ लीजिएगा, ये जानकारी दी गई है कि बिहार के स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के बाहर जो है कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो भी जिला में है उसी जिला के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मधेपुरा जिला से है और सहरसा के भर देंगे, पटना के है और शेखपुरा के भर देंगे, ऐसा नहीं है। आप जो भी जिला से आते हैं उसी जिला के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करनी है, आप दूसरे जिला के लिए मान्य नहीं होंगे। बाकी सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है उम्र सीमा क्या रहती है, तो यहाँ पे देखिए सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम जो 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम जो है 30 वर्ष होना चाहिए, और 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो है उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। यहाँ पे जानकारी दी गई है, अगर आप उम्र सीमा में छूट लेना चाहते हैं 5 वर्ष तक का तो यहाँ पे आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आरक्षण किसको मिलेगा। देखिए इस संवर्ग में सीधी नियुक्ति तथा पहुंचती है तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे। रोस्टर का संसाधन जिला स्तर पर होगा, मतलब जानकारी दी गई है जो आरक्षण मिलेंगे तो वो जिला स्तर पर जो है संशोधन होगा। आज जो बैठक होने जा रही है 21/6/2026, तो सभी जिला का लगभग लगभग जो ऑफिशियल लेटर आ जाएंगे, इतना आप समझ लीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या काफ़ी सारे आपको चैनल पे मिल जाएंगे इस प्रकार से जानकारी। आज जो बैठक होने जा रही है 21/6/2026, यहाँ पे देखेंगे 21/6/2026 आज जो बैठक होने जा रही है, तो लगभग लगभग काफ़ी सारे जिलों का जो है इस प्रकार से ऑफिशियल लेटर आ जाएंगे। आगे यहाँ पे समझ लीजिए जानकारी दी गई है चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है चयन प्रक्रिया कैसी होगी, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए जानकारी दी गई है जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार समक्ष पदाधिकार से रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधिसूचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। इसमें जानकारी दी गई है बिहार में जहां पर भी सीट खाली है तो 30 अप्रैल तक जो है ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, ये जानकारी दी गई है। और द्वितीय में यहाँ पे देखिए विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी जिलों से प्राप्त अधिसूचना चयन संस्थान को उपलब्ध कराई जाएगी।
और यहाँ पे जानकारी दी गई है जहाँ पर भी सीट खाली है तो वो अध्यक्षना जो है मतलब सभी जिलों को प्राप्त करवा दी जाएगी जहाँ पर भी सीट खाली है। और थर्ड वाले भी यहाँ पे देखिए, विभाग से प्राप्त अध्यक्षना के आधार पर चयन संस्थान द्वारा समेकित विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन के जिलावार रिक्तियों का कोटिवार उल्लेख किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने जिला के रिक्तियों के विरुद्ध ही आवेदन करना होगा। और साथ ही साथ चयन संस्थान द्वारा लिखित एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साफ क्लियर कर दिया है। सबसे पहला आपका जो है लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद शारीरिक परीक्षा यानी पीटी यानी फिजिकल होगी, उसके बाद जो है इस पे मेरिट बनाई जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है, चयन संस्थान द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक क्षमता जांच परीक्षा में प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रत्येक जिला की कोटिवार मेगा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी और इसकी सूचना विभाग के साथ साथ सभी जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब इसमें जानकारी दी गई है, सभी जिला का जो है मेगा सूची अलग अलग प्रकाशित होगी। और देखिए परीक्षा की जो प्रकृति होगी, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहला आप लोग का जो परीक्षा होगी तो कितने अंक का परीक्षा होगी और उसका पैटर्न क्या रखने वाली है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए जानकारी दी गई है, चयन संस्थान द्वारा चयन हेतु परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी, जिससे 75 अंक की जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल जो है 75 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 1 अंक का रहेंगे। मतलब 75 अंक का ये लिखित परीक्षा होंगे एवं 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल जो होगी वो 50 अंकों की होगी। कुल मिलाकर के जो है 125 अंक का ये परीक्षा होने जा रही है। और ये जिलावार मेगा सूची एवं कोटिवार रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई है। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति होगी। कुल प्रश्नों की संख्या 75 होगी एवं प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि जो है 1.5 घंटा होगी। मतलब टोटल 75 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 1 अंक का होगा और समय जो है आपको 1.5 घंटा मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए उसका पैटर्न जो है मैट्रिक स्तर पर होगी। यहाँ पे साफ ये क्लियर कर दिया है। लिखित परीक्षा 10वीं यानी मैट्रिक कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित एवं मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो लिखित परीक्षा में समान प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित कोटिवार न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राप्तांक के आधार पर जिलावार रिक्तों की कुल संख्या का 5 गुना मेगा क्रम में कोटिवार सफल अभ्यर्थियों का चयन के लिए यानी मतलब फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इसमें साफ जानकारी दी गई है, आपके जिला में समझ लीजिए 500 सीट है तो 5 गुना जो है स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो 500 सीट है तो 5 गुना 5 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2500 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे बुलाए जाएंगे। कहने का मतलब आपके जिला में 500 सीट है और लिखित परीक्षा का जो परिणाम जारी करेंगे फिजिकल के लिए तो 2500 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे इस प्रकार से की जाएगी। मतलब जिस प्रकार से बिहार पुलिस में होती है ठीक उसी प्रकार से ये स्टेप को फॉलो किया है। बाकी यहाँ पे देखिए शारीरिक परीक्षा जानकारी दी गई है, लिखित परीक्षा से चयन किए गए अभ्यर्थियों की मतलब शारीरिक परीक्षा ली जाएगी यानी फिजिकल ली जाएगी। यहाँ पे कोटिवार जो है यहाँ पे विभाजन किया गया है। अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष होंगे 165 सेंटीमीटर, जो अत्यंत पिछड़ा होंगे ईबीसी कैटेगरी का 162 सेंटीमीटर और BC1 के जो भी कैंडिडेट होंगे 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष 160 और सभी कोटि की महिला का जो है 155 सेंटीमीटर। मतलब लड़कियों के लिए जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। न्यूनतम शारीरिक मापदंड में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों अगले चरण के शारीरिक दक्षता जांच के लिए पात्र होंगे। यहाँ पे देखिए शारीरिक क्षमता जांच यानी लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक क्षमता जांच में भाग लेंगे। और शारीरिक क्षमता परीक्षा कुल 50 अंकों की होगी, जिसमें दौड़ कूद एवं गोला फेंक दक्षता जांच होगी। और आगे यहाँ पे देखिए जो फिजिकल होगी आप लोग का वो 50 अंकों की होगी। 70 अंक का जो है आपका लिखित परीक्षा हो गया, ठीक है। और 50 अंक का जो है यहाँ पे आप लोग का फिजिकल जो होगी, इसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए सबसे पहला पुरुष और महिला का जानकारी दी गई है। तो सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 1 मील यानी 1600 मीटर जो है आपको रनिंग करनी है। उसके लेकर यहाँ पे जानकारी दी गई है, 5 मिनट का समय मिलेगा। अगर 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लेते हैं 1600 मीटर रनिंग तो 30 अंक मिलेगा। और 5 बज के 1 सेकेंड या 5 से लेकर के 30 सेकेंड तक आप कंप्लीट करते हैं तो 24 अंक मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी दी गई है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए जानकारी दी गई है, यहाँ पे 4 मिनट में या 4 से कम में कर लेते हैं तो 30 अंक आपको पूरा मिल जाएंगे। और उसके बाद महिलाओं के लिए 4 फीट दिया गया, उसमें 10 अंक मिलेगा। उसके नीचे जो है कूदेंगे तो इस प्रकार से विवरण दी गई है, आगे यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद गोला फेंक यहाँ पे जानकारी दी गई है।
पुरुष के लिए जानकारी दी गई है। कम से कम यहाँ पे ये अधिकतम जो है 10 अंकों की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 16 पौंड तथा महिलाओं अभ्यर्थियों को 12 पौंड। 20 फीट से अधिक अगर फेंक देते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। 19 फीट करते हैं तो यहाँ पे 8 अंक मिलेंगे। 18 फीट से ज़्यादा या 19 फीट तक करते हैं तो 6 अंक मिलेगा। इस प्रकार से विवरण दिया गया, आप इसे रीड कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोग का मतलब मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी, यहाँ पे समझ लीजिए। निर्धारित समय में दौड़ पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही ऊंची कूद एवं गोला फेंक में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये बात सही है। उसके बाद मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे, ये भी बात सही है। और चयन संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि पर शारीरिक क्षमता जांच की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और शारीरिक क्षमता जांच का परिणाम उसी दिन परीक्षा की निर्धारित तिथि को घोषित कर दिया जाएगा। मेगा सूची यहाँ पे देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक क्षमता जांच में प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रत्येक जिला में कोटिवार मेगा सूची तैयार की जाएगी। 2 अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दशा में उनकी जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले को बजट दिया जाएगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, जो बिहार पुलिस में हो रही है ठीक उसी प्रकार से है। मतलब आपका भी 80 नंबर है और किसी दूसरे कैंडिडेट का भी 80 नंबर है, हम पुरुष की बात कर लेते हैं। और आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब समझ लीजिए उदाहरण के लिए 24 साल है और उसका 23 साल है, तो उसका नहीं होकर के पहले आपका होगा। इतना आप क्लियर समझ लीजिएगा। और आगे यहाँ पे देखिए, नियुक्ति कौन में दी गई है। चयन संस्थान द्वारा अंकित रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अनुशंसा के आधार पर जिला पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य चरित्र मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब आपको देनी होगी। ठीक है। छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे। मतलब इतना समझ लीजिए, आप लोग का चयन प्रक्रिया जो है 75 अंक का आपको सीबीटी देना होगा, मतलब वही ओमार सीट। ठीक है, सीबीटी अलग चीज हो गया, तो ओमार सीट पे आपको 75 अंक का एग्जाम देना होगा। एग्जाम मतलब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आपके जिला में 500 सीट है तो 5 गुने स्टूडेंट को बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, ये दोनों आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेगा सूची तैयार की जाएगी और मेगा सूची में ज्वाइनिंग उन्हीं का होगा। मतलब समान अंक रहने पर जो है ज़्यादा उम्र वाले को बजट दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है इसमें कि अनुकंपा वाले का क्या हुआ। तो देखिए, अनुकंपा को लेकर काफ़ी दिनों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि चौकीदार में जो है अनुकंपा वाले को भी वरीयता दी जाएगी, लेकिन ये नियमावली में पूरा तरह से जो है संशोधन करके चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए, ये काफ़ी सरासर गलत हुआ है, जो अनुकंपा का लाभ नहीं दे करके जो है पूरा ये रेगुलर स्टूडेंट को मतलब इससे मौका दिया है। तो कम से कम जो है अनुकंपा वाले का भी सीट इसमें देना चाहिए। और यहाँ पे ये भी जानकारी दी गई है, आप लोग डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं कि चौकीदारों का कर्तव्य क्या हो गया। अपने बीट क्षेत्र में होने वाली सभी भूमि विवाद, अतिक्रमण आदि की सूचना चौकीदार जो है समय समय पर संबंधित थानों को दिया जाएंगे। यही सब आपको काम रहता है, देख रेख का काम होता है। और साथ ही साथ समाज में किस प्रकार से कौन काम हो रही है, कहीं पे गलत तो नहीं हो रहा है, तो ये सब जानकारी आपको थाना को देना होती है। यहाँ पे स्पष्ट ये कर दिया है, इसे आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, किसी प्रकार की धांधली तो नहीं होगा। तो देखिए, इसमें सभी चीज़ जो है पारदर्शिता के साथ होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि होमगार्ड की तरह जो है इस पे किसी प्रकार की अनियमितता तो देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये मतलब सारी चीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि आपके साथ ग्राउंड पे किस प्रकार से व्यवहार की जा रही है, तो उसी वक़्त जो है पता चल जाती है। तो और बाकी आप लोग ऑनलाइन डेट का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो 1 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में जो है इस पे ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएँगे। आप बने रहेंगे चैनल पे, आप लोग अभी से जो है तैयारी में लग जाइए लिखित परीक्षा और साथ ही साथ पीटी के लिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। धन्यवाद।